ये जो नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोलकाता के ताराचंद दत्ता स्ट्रीट में होने वाली दुर्गा पूजा के भाव मंडप का दृश्य है। और इसके पास में जो स्टॉल आप देख रहे हैं ये दरअसल यहाँ पर पूर्व पार्षद यानी एक्स काउंसलर वार्ड नंबर 43 और नॉर्थ कोलकाता एकता वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर इखलाक अहमद की ओर से एक छोटी सी भेंट है, जो हर साल की तरह इस साल भी इस दुर्गा पूजा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पूर्व पार्षद इखलाक अहमद नॉर्थ कोलकाता एकता वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर पूजा घूमने आए सभी बच्चों और बड़ों को पानी की बोतल और एक फ्रूटी बच्चों को देते हैं, ताकि उन्हें पूजा की इस भीड़भाड़ में कुछ राहत मिल सके। और आज से ताराचंद दत्ता स्ट्रीट दुर्गा पूजा मंडप के बाहर ये स्टॉल लगाया गया है और अगले 3 दिन तक ये चलेगा। इस मौके पर काउंसलर रेहाना खातून, सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अली ताज, वार्ड नंबर 43 टीएमसी अध्यक्ष परवेज इकबाल, विक्रांत सिंह, अशोक ओझा, पवन शर्मा से लेकर सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इखलाक अहमद के इस जज्बे को और हौसले को सलाम किया है और कहा कि प्यासों को पानी पिलाना भी एक पुण्य का काम है और हमें खुशी है कि ये काम इखलाक अहमद साहब हर मौके पर करते हैं। वहीं एक्स काउंसलर वार्ड नंबर 43 इखलाक अहमद ने कहा कि दरअसल इस तरह के प्रयासों से हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा मिलता है और यही इस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने त्योहार के इस मौसम में सभी को एक साथ मिलकर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि अगले साल से हमारी ओर से कोलाटोला घोड़ा स्टैंड के पास 4 महीने लगातार लोगों को पानी और शरबत पिलाएंगे। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों पर हो रही बमबारी के हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इजराइल की करतूत को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मासूम बच्चों को जिस तरह से इजराइल मार रहा है इससे ये साबित हो गया है कि वो इंसानियत का हत्यारा है। ऐसा है कि वो पूजा का फेस्टिवल चल रहा है और हम लोग इसका एहतमाम जो है करीब 3 सालों से ये कर रहे हैं, जिसमें पानी और बच्चों के लिए फ्रूटी, 7वीं, 8वीं, 9वीं 3 दिन का ये प्रोग्राम है और ये 3 साल से चल रहा है नॉर्थ कोलकाता एकता वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। अब इसके बाद फिर सामने आपको ये है छठ पूजा है, उसमें भी इसी बैनर के तले चलेगा। ईद के टाइम में कपड़ा भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोलटोला मोड़ से हमारे एमपी सुदीप बंदोपाध्याय इसी बैनर से देते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है ये काम किया जा रहा है, बस ऊपर वाला इसको कबूल कर ले। और जो ज़रूरतमंद है, जैसे आपने कहा कि पानी का कोई धर्म नहीं होता, वाकई पानी और इंसानियत का कोई धर्म नहीं है। जो जितना कर सके उतना ही अच्छा है और ये सवाब का काम है, हर मजहब के लिए सवाब का काम है। नहीं, ये एकता की पहचान तो है ही है, लेकिन जो 3 दिन का मसला है जो आपने सवाल किया वो 3 दिन नहीं होगा। और अगर हम जिंदा रहें इंशाल्लाह तो अगले साल कोलूटोला मोड़ पे मैं पूरा मई, जून, जुलाई इसी बैनर के तले अगस्त 4 महीना प्याव का पूरा इंतज़ाम रखेंगे, अच्छे तरीके से बतासा के साथ, अगर ज़िंदगी मेरी बची तो। पैगाम ये कि आज बहुत अच्छा माहौल हमारा यहाँ पे मगरबी बंगाल का जो माहौल है, उस माहौल के तहत हम लोग जो हैं आप आज षष्ठी हो गया, 8वीं, 9वीं और 10वीं जो हमारा विजयदशमी है उसको हम लोग अच्छे तरीके से मनाएं। और हुकूमत पूरी नज़र रखी हुई है, लेकिन तमाम चीज़ हुकूमत पर नहीं छोड़ना। हमारी भी अपनी एक शहरी होने के नाते एक जिम्मेदारी है कि हम भी अपना आँख और कान खोल करके इलाके में रहें और इलाके पर नज़र रखें। इसलिए कि माहौल को बिगाड़ने के लिए इन दिनों पूरी कोशिश हो रही है और हम लोग मगरबी बंगाल वाले अगर इसी तरह चर्चाबंद रहे, मजबूती से रहे, नज़र रखें तो इंशाल्लाह मगरबी बंगाल का माहौल न पहले ख़राब हुआ, न आज ख़राब होगा, न आने वाले दिन में ख़राब होगा। ये और कोई स्टेट नहीं है, ये मगरबी बंगाल का स्टेट है। यहाँ का मट्टी में सियासत है और यहाँ का आबहवा ही कुछ ऐसा है और हमारी उसमें प्राइम वज़ीर आज़म ममता बनर्जी का जो हिदायत है, उस हिदायत पर हम लोग अपना काम करते हैं कि भाई मज़हब जो है वो त्यौहार जो है वो सभी का है, हर का अपना अपना त्यौहार है, लेकिन उत्सव हम सबों का है। हम लोग इसी तरह आज ये देखिए दुर्गा पूजा में, छठ में भी मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, दीपावली में भी मैं बुलाऊंगा, ईद में भी मैं बुलाऊंगा और आप लोग आती हैं, देखिए ये सब प्रोग्राम होता रहता है। इसलिए अपने माहौल को, मगरबी बंगाल के माहौल को ठीक रखना है और खुद नज़र रखना है और आने वाले दिनों में दीदी का हाथ को मजबूत करना है, सुदीप बंदोपाध्याय के हाथ को मजबूत करना है, अभिषेक बनर्जी के हाथ को मजबूत करना है और विवेक गुप्ता जी के हाथ को मजबूत करना है, ताकि हमारा यहाँ का जो 42 सीट है, 42 में से हम लोग 38 और 40 सीट पर कामयाब हो जाएं और दीदी को यहाँ से मजबूती के साथ दिल्ली भेजें, ताकि हिंदुस्तान का एक इतिहास बदले, इतिहास एक नक्शा बदले और नया दौर हिंदुस्तान का हमारी मगरबी बंगाल की वज़ीर आला शुरू करें। यही मेरा अपील है सब लोग। जेपी नड्डा आज कलकत्ता में आए थे, आज उन्होंने टीएमसी को महिषासुर कहा।
देखिए उनका, हाँ नहीं ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका तो काम सिर्फ कहना है और क्या कहते हैं कि वो बतासा बांटना है लोगों के बीच में। बाजार उनका खुला हुआ, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जुमला नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमारे सुदीप बंदोपाध्याय एमपी ने इसके राम मंदिर के बारे में जो वहाँ हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर आप बनाए हैं, राम मंदिर तो अयोध्या में बना हमारा, भगवान राम का मंदिर तो हमारा बन चुका है। अब यहाँ उसका कॉपी बनाने का मतलब क्या होगा कि उसकी एक उठा करके ये 3 दिन के बाद तो खत्म हो जाएगा ये राम मंदिर। कलकत्ता में उत्सव तो ये एक परिवार जो है इसमें तो बदलाव नहीं आ सकता है, लेकिन हमारे जो बंगाली भाई भी हैं, हमारे यहाँ बिहारी भाई भी हैं और नन बंगाली भी जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू मुसलमान, ये तमाम लोग जो हैं दुख में हैं। लेकिन ये फेस्टिवल है, इसको तो भाई एक सबसे बड़ा फेस्टिवल है हिंदुस्तान का, वो मनाना है। और फ़लस्तीन का मसला तो मैंने कहा कि ये मजम्मत के लायक नहीं है, ये नाहक खून पर मतलब हमारे बच्चों का और हमारे लोगों का वहाँ बहाया जा रहा है। और उन्होंने भी जो पहले किया फ़लस्तीन के जो गज़ा वहाँ से क्या नाम था उनका, हमास वाले ने जो भी किया वो भी उस टाइम में शुरुआत गलत किया, उनका भी तो मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन इस तरह का छोटा वाक़ये के बाद हज़ारों के हज़ार में लोग मारे जाएं, ये बहुत ख़राब बात है। और अल्लाह इसका ऊपर वाला इसका इंसाफ करेगा ज़रूर, और उनको नाहक खून का उनको सज़ा यहाँ मिलेगी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। इस्राएली सामान का बाइकाट जहाँ तक जिससे हो सके वो एहतजाज तो करना ही चाहिए। लोगों को हर चीज़ का एहतजाज करना चाहिए, चाहे उनका खाने पीने का सामान हो, पहनने का सामान हो, ब्यूटी पार्लर का जो उनका सामान आता है, वो तमाम चीज़ों का बाइकाट करना चाहिए। हम सबों को ये हक बनता है, हम तमाम हिंदुस्तानियों का हक बनता है कि हम लोग इसका बाइकाट करें, सिर्फ हमारा नहीं, सबों का। कई सालों से 1 लाख भाई ऐसे मौके पर, जिसको बोलेंगे कि शुभ अवसर का मौका है और लोगों को खुशियाँ भी देना है, तो उनके खुशी में खुशी से शामिल होने का जो रास्ता अख्तियार किया 1 लाख भाई ने, कई मौक़ों पर वो लोगों तक अपना सरो सामान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बतौर तोहफा देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक कोशिश का हिस्सा है जहाँ पर बैठ करके लोगों तक खुशियाँ बांटी जा रही हैं, फ्रूटी के जरिए, पानी के जरिए। और सबसे बेहतर है कि बहुत सारे लोग ऐसे मौके पर एकजा होते हैं, और जब लोग एकजा होते हैं ना, तो कोई गिला शिकवा भी किसी को रहता है तो वो दूर हो जाता है। नहीं, तब दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है, नहीं वाकई हम सबको ऐसे एक होकर के रहना है आगे के लिए। और क्या संदेश यहाँ सब देंगी इस मंच से? यही हम पैगाम देंगे आपके चैनल के जरिए कि आज हमारे देश, हमारा मुल्क जो है वो एकता चाह रहा है, भाईचारगी चाह रहा है, मिल्लतदारी पसंद कर रहा है। इसी को आपको इजाफा करना होगा, इसी को बढ़ाना होगा, तभी हम सब सच्चे नागरिक, सच्चे देशवासी बन सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अच्छा बात है। और देखिए पानी, और जैसा कि मैंने बताया, इंसानियत, मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दुआ दूंगा 1 लाख भाई को, अल्लाह पाक इनको और अच्छा रखे इसी तरह, और सेहतमंद रखे, ताकि हर साल इसी तरह वो लोगों की खिदमत करें। किसी इस गर्म के मौसम में अगर किसी तक पानी या फ्रूटी पहुंचाया जाए, उसके दिल से दुआ ही निकलेगा, और ये नेक काम है। अल्लाह पाक हम लोग को इसी तरह मिलजुल कर नेक काम करने की हिदायत अता करते हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं इनसे, और अभी भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। बस ये प्रोग्राम नॉर्थ कलकत्ता वेलफेयर ट्रस्ट का हो रहा है, 3-4 साल से हो रहा है। और 1 लाख भाई हर मौका पर, चाहे ईद हो, बकरीद हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, छठ पूजा, हर मौका पर बहुत एक्टिव नज़र आते हैं और सामाजिक काम से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हम लोग उनके नेतृत्व में जो भी हम लोग को हुक्म करेंगे, हम लोग देखिए से बोलेगा कि हर धर्म में, हर मजहब में पानी पिलाने से बड़ा कोई सवाब का काम नहीं है। उस सवाब का काम हमारे 1 लाख भाई कर रहे हैं और हम लोग उनके संग में शामिल हुए हैं। हम लोग ऊपर वाले, हमारे भगवान, हमारे माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि 1 लाख भाई को सेहतमंद रखे और हर साल वो इसी तरीके से पानी और फ्रूटी पिलाते रहे और हम लोग उनके इस नेक काम में शामिल होते रहे। देखिए उत्सव में तो हमारा वार्ता नहीं, हमारी दीदी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी का एक ही वार्ता है कि पर्व, धर्म सबका अपना अपना, लेकिन उत्सव सबका। और आप देखिए कि हम ये दुर्गा पूजा चल रही है, दुर्गा पूजा हम लोग का धर्म है, धार्मिक मामला है, लेकिन वहाँ पे परवेज भाई इकट्ठा है, वहाँ 1 लाख भाई है, हमारा छोटा भाई ताज, इरफान अली ताज यहाँ पे उपस्थित है। तो ये उत्सव का आनंद सब ले रहे हैं। हम लोग अपने धर्म को, अपने पूजा को पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस धर्म में, इस उत्सव में जो 1 लाख भाई, परवेज भाई, ताज भाई जो शामिल हो गए हैं, ये इसमें 4 चांद लगा रहे हैं। की तरफ से 1 लाख भाई ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे पानी और फ्रूटी, क्योंकि लोगों की बहुत भीड़ है यहाँ पे जो पूजा हो रही है कृष्णा सिनेमा में, तो लोगों की भीड़ है, पानी पिला रहे हैं, ये बहुत
धर्म का काम है, अच्छा काम है। और हर साल ही मैं देखता हूँ कि ये यहाँ पे स्टॉल लगा करके, ये जो स्टॉल बना हुआ है, यहाँ स्टॉल लगा करके हमेशा पानी और फ्रूटी, बच्चों को फ्रूटी और बड़ों को, छोटों को, सबको पानी का बहुत अच्छी सेवा करते हैं। मैं यही देना चाहूँगा कि हर साल ये यहाँ पे लगाते हैं और लोगों को इस तरह का प्रोग्राम करते रहना चाहिए, जिससे जो लोग रास्ते में निकलते हैं पूजा देखने, उनका हेल्प हो सके। 100% अगर ऐसा काम करते हैं तो पानी की कोई जात नहीं होती है। पानी हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, सिख भी पीता है, ईसाई भी पीता है। पानी बांटना बहुत बड़ा धर्म का काम है, शबाब का काम है।